షహానా ఖాన్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. వచ్చి వారి సందేశాన్ని ధనస్వామ్యంలో ఉండే బాధలు, దానికి నివారణ ఉపాయాలు మనకి వ్యక్तीకరిస్తారు. यहाँ पर एक बात बहुत ही अहम है जो हम लोग मुद्दा यहाँ पर इस वक्त यहाँ उठा रहे हैं, जो जिसके बारे में यहाँ डिस्कस करने के लिए हम सब जमा हैं अपना कीमती वक्त देकर, कि देखिए जब हम टिकट लेने जाते हैं कोई बंदा तो उसको पैसा खर्च करना पड़ता है. इलेक्शन में खड़े होने के लिए टिकट लेने के लिए आप जाते हैं तो वहाँ बहुत बड़ा अमाउंट आपको देना पड़ता है. हो गया. वहाँ से आने के बाद वोटर्स को पैसा दिया जाता है. उसके बाद खर्च इतना ज़्यादा किया जाता है जो है ऑलरेडी पहले के एमएलए मिनिस्टर 5 साल तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ भटकते भी नहीं, उनके बारे में देखते नहीं. उनके बारे में मतलब किसी के घर में देखने की ज़रूरत नहीं है. उनका जो काम है रोड्स लाइट जो जो व्यवस्था है, क्योंकि पॉलिटिशियन एक सेवक होता है. हमारी सेवा के लिए हमने उसको चुन करके भेजा है, लेकिन वो अपनी सेवा में बिल्कुल भी ज़रा भी ध्यान नहीं देता है. क्यों नहीं देता है? उसके पीछे वजह ये है कि वो जब इतना पैसा खर्च करके आया है और जो बिकाऊ लोग पैसा लेकर वोट देते हैं, तो जब वोट जब खरीदा है वो, तो कैसे आप उम्मीद रखेंगे कि वो बिना स्वार्थ के, बिना अपने मतलब के आपके लिए, आपकी उसकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पब्लिक की सेवा कैसे करेगा बिना पैसे के? यहाँ पर रिश्वत लेना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ना खाली इस इलेक्शन के लिए, अगले इलेक्शन के लिए भी. कि वो सोचता है कि अगर मैं मिनिस्ट्री से हट गया फौरन मेरे ये सारी सहूलतें छिन जाएंगी. तो जब ये सहूलतें मेरी छिन जाएंगी तो मैं इन सहूलतों को कैसे कंटिन्यू करूं? उसके दिमाग में वही रहता. तो 5 साल वो यही सोचता कि किसी भी तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाऊं ताकि मैं मिनिस्टर ना भी रहूं अगली बार, या मैं लड़ने के लिए भी इलेक्शन पैसा चाहिए. तो वो इतना पैसा जमा करने की एक ही धुन सवार रहती है उसको कि किसी भी तरह से पैसा जमा करे. तो ये सब चीज़ें करप्शन. देखिए एक करप्ट जो आएगा लीडर या ओहदेदार जो भी करप्ट रहेगा, तो उससे आप करप्शन आप ही तो दे रहे हैं, आप ही तो उससे पैसा लेकर के वोट दे रहे हैं. तो जब आप ऑनेस्ट नहीं हैं तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो ऑनेस्टी से आपका काम करे? सारी चीज़ें बुनियाद रिश्वत के ऊपर है. तो ये किस तरह से अच्छा माहौल पैदा हो? तो ये माहौल को छोड़ने के लिए, ये माहौल को तोड़ने के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए. और इस जैसी संस्था जैसा श्रीकांत रेड्डी साहब जो कोशिश करे हैं, वो जो जैसा ये जनापारण जैसे ये ऐसे करें, इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के हम लोग आगे, ये टाइम तो गया हमारे हाथ से. अब अगले 5 साल तक पूरे नौजवान एक होकर कि नहीं, हमको पैसा किसी से नहीं लेना है, किसी को नहीं देना है, हमको डटे रहना है, हमको जमे रहना है, और हमको एक ऐसा समाज बनाना है जहां पर कोई रिश्वत नहीं चलेगी. ना हम रिश्वत लेंगे ना हम रिश्वत देंगे. अगर इस तरह की सोच जाग गई, इस तरह का अगर सब में माहौल में यही चीज आने लगी, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हमारा जो भारत है, सुनहरी चिड़िया थी, सुनहरा भारत थी नहीं, है आज भी.